एपिसोड 24। सेजल आधी रात को उठकर किचन में पानी पीने आती है। आर्यन वही बाहर दीवान पर लेटा लेटा करवट बदल रहा था। आर्यन सेजल को देख उठकर बैठते हुए, क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ चाहिए तुम्हें? सेजल किचन की तरफ इशारा करते हुए, जी पानी। आर्यन, ठीक है जा। सेजल थोड़ा हिचकिचाते हुए, आप सोए नहीं अभी तक? आर्यन, नहीं बस नींद नहीं आ रही। सेजल, आप ठीक है ना? आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ। सेजल किचन में चली जाती है। वहां से देखती है कि आर्यन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वह बार बार शर्ट को इस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है कि शर्ट उसके शरीर से न चिपके। सेजल समझ जाती है कि आर्यन को शर्ट के साथ नींद नहीं आ रही। इतने दिन में उसने देख लिया था कि आर्यन बिना शर्ट के सोता था, पर शायद आज उसकी वजह से वह शर्ट नहीं उतार रहा होगा। सेजल पानी पीकर किचन से बाहर आती है। आर्यन को देखते हुए वो आर्यन, कुछ बोलना है? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल की तरफ देखते हुए, बोलो ना, फिर डर क्यों रही हो? प्लीज मुझसे मत डरा करो। सेजल नजरें नीचे करते हुए, आप शर्ट उतार कर आराम से सो जाई। आर्यन चौंकते हुए, सेजल से तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे शर्ट के साथ नींद नहीं आ रही? सेजल, बस पता चल गए। आर्यन, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। सेजल, मैं तो वैसे भी अंदर सो रही हूँ, आप सो जाइए आराम से। आर्यन सेजल की आंखों में खोते हुए, सुबह फिर तुम नजरें फेर लेती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। सेजल, जी। आर्यन, नहीं मैं ठीक हूँ। सेजल, मैं वैसे भी अंदर रूम में चली जाती हूँ, प्लीज आप कंफर्ट के हिसाब से सोइए प्लीज। आर्यन, ठीक है, पर पक्का ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सेजल, नहीं। आर्थ न मुस्कुरा देता है। सेजल अपने कमरे में चली जाती है। आर्यन शर्ट उतार ऐसे फेंकता है जैसे अब उसे पहनेगा ही नहीं, और लेटकर आंखें बंद करते ही उसे नींद आ जाती है। सुबह सेजल नहा धोकर बाहर आकर आर्यन को बेफिक्री से आराम से सोया देख किचन में चली जाती है। सेजल नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में अंश, विवेक और विक्रम नाश्ता करने ऊपर ही आ जाते हैं। विक्रम आर्यन को उठाता है। आर्यन, सोने दे, रात को लेट सोया हूँ, बोल कर करवट बदल लेता है। विवेक, भाई शर्ट आपकी। आर्यन, तू पहन ले। ये सुन तीनों मुस्कुरा देते हैं। सेजल डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है। तीनों नाश्ता कर नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर में ऋषभ भी आ जाता है। आर्यन को यूं सोता देख, उठ जाओ, मैं अपने घर से भी आ गया। आर्यन उठकर बैठ आंखें मलते हुए, क्या है? रात भी लेट सोया था। ऋषभ, क्यों जागरण कर रहा था रात को? आर्यन, बस वही समा। ऋषभ, पहले तो अब शर्ट पहनकर सोना शुरू कर दे। सेजल भी यही सोती है। क्या सोचती होंगी वो? आर्यन मुस्कुराते हुए, मुझे समझती है वो। ऋषभ बड़ा मुस्कुरा रहा है। पहले तो शर्ट पहन। ऋषभ इधर उधर आर्यन की शर्ट ढूंढता है तो एक कोने में पड़ी मिलती है। ऋषभ घूरते हुए आर्यन को शर्ट देता है। फेंक तो ऐसे रखी है जैसे इसकी शक्ल नहीं देखेगा दोबारा। ला दे, मेरी शर्ट के दुश्मन हो सब। एक वही है जिसने मुझे समझा। ऋषभ, अच्छा जी, जरा मैं भी सुनूं कि कैसे समझा उसने तुझे। आर्यन, ये हमारी आपस की बात है। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, बोलना भाव मत खा। आर्यन रात वाली बात बताता है। ऋषभ मुस्कुरा देता है। ऋषभ, अब उसका डर तेरे साथ कम हो रहा है। आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ, बोलते हुए किचन में काम कर रही सेजल को देख उसमें खो जाता है। ऋषभ, तू उसके साथ टाइम स्पेंड किया का? आर्यन, यार बिना उसकी कंफर्ट के। ऋषभ, एक तो पता नहीं तुझे शादी के बाद हो क्या गया है। पहले तो बिना उसकी मर्जी जाने उसके आगे पीछे घूमने को तैयार रहता था। हॉस्पिटल तक में कितना गुस्सा किया। घर के आगे पीछे घूमता था। मॉल में भी पीछा ही किया था ना उसका। तब तो तूने कभी नहीं पूछा उसका कंफर्ट। अब तुझे क्या हो गया? आर्यन, यार मेरी एक गलती की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। ऋषभ थोड़ा गुस्से से, ये सेजल ने कहा तुझसे? आर्यन, नहीं यार, वो तो कुछ कहती ही नहीं। ऋषभ, यानी तू चाहता था कि उसकी शादी उस रोहन से हो जाए? आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, दिमाग खराब है तेरा। ऋषभ, फिर तू बता ना, देख तू उससे प्यार अभी भी करता है। तू ये बार बार दिमाग में ला ही मत कि तूने उससे जबरदस्ती शादी की है।
बस ये सोच कि वो तेरी फ्रेंड है जो अब तेरे घर में रहती है और तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है बा। हो सकता है उसे भी प्यार हो जाए तुझसे। आर्यन कुछ देर चुप रहता है, फिर यह सब छोड़ यह बता आज का क्या प्लान है। ऋषभ, अभी तक तो कुछ नहीं है, बस कुछ दिन में सेजल को घर भेज दिए। माँ सेजल को शॉपिंग वगैरह पर लेकर जाएगी। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए मैं तेरी शादी के बारे नहीं पूछ रहा, आज के काम का प्लान पूछ रहा हूँ। ऋषभ, अच्छा, कुछ खास नहीं है। आर्थन वापस लेटते हुए, चल हट फिर सोने दे मुझे। ऋषभ चौंकते हुए, फिर से सोएगा? इतने में संजल दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। सेजल को देख आर्यन वापस बैठ जाता है। ऋषभ मुस्कुराते हुए, इसने तो ब्रश भी नहीं किया अभी। आर्यन पर रांट की प्लेट और चाय लेते हुए, कोई नहीं, मेरे बदले का तू कर ले, बोल कर परांठा खाने लगता है। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, तू तो वापस सोने जा रहा था। आर्यन, टाइम देखा है, 10 बज गए। 10 बजे कौन सोता है? तेरी शिकायत करनी पड़ेगी आंटी से। ये सुन ऋषभ गुस्से से आर्यन को घूरते हुए देखता है। आर्यन, सेजल से तुमने खाया? सेजल ना में सिर हिला देती है। आर्यन, बैठो फिर खाओ हमारे साथ। सेजल वही उनके साथ बैठ नाश्ता करने लगती है। आर्यन, सेजल से अभी क्या करोगी? सेजल हिचकिचाते हुए, जो कल पौधे लेकर आए थे उन्हें ठीक से लगाऊंगी। आर्यन मुस्कुराते हुए, ठीक है, कोई हेल्प चाहिए हो तो इस ऋषभ को बोल देना। अपन आर्यन को घरते हुए, क्यों, तुझे क्या हुआ? तुझे करनी चाहिए ना सेजल की हेल्प। घर तेरा, गमले तेरे, गार्डन तेरा, हेल्प में करूँ? आर्यन, चल जा तू, मैं ही करवा दूंगा हेल्प। ऋषभ, ठीक है, वैसे भी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। आर्यन ऋषभ को अजीब नजरों से घूरते हुए, कहाँ पर? ऋषभ मुस्कुराते हुए, काजल के साथ। आर्यन, अब तेरा कजली से क्या काम? शादी से पहले कोई घूमना फिरना नहीं। ऋषभ, पहली बात तो काजल, दूसरी बात शादी की तैयारी के लिए जाना है, उसके साथ समझा। आर्यन, ठीक है, ठीक है, चल जा। थोड़ी देर बाद ऋषभ चला जाता है। आर्यन भी नीचे जाकर ऑफिस में बैठ जाता है और सेजल अंश की मदद से कुछ गमले बालकनी में कुछ छत पर लगवा देती है। उसे यह करने में बहुत अच्छा लग रहा था। बालकनी को बहुत सुंदर तरीके से पौधों से सजा देती है। आर्यन जब ऊपर आता है तो उसे बालकनी बहुत सुंदर लगती है। कुछ दिन बाद आर्यन और ऋषभ नीचे बैठे हुए थे, तभी वहां विवेक आकर बैठ जाता है। वो आर्यन को देखे बस मुस्कुराए जा रहा था। आर्यन विवेक को घूरते हुए, आज ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं क्या मैं? विवेक मुस्कुराते हुए, भाई काम हो गया। आर्यन, कौन सा काम? विवेक, वही विनय वाला। आर्यन खुशी से उछलता हुआ, हो गया? विवेक, हाँ भाई। आर्यन, तो चलो बैठे क्यों हो फिर, मुहूर्त निकलवाओ या पंडित बुलवाऊं? विवेक, श्री गणेश तो आप ही करेंगे ना भाई। आर्यन, तो चल फिर। ऋषभ दोनों को घूरते हुए, मुझे कोई कुछ बताएगा? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? आर्यन उसे कुछ बताता है। ऋषभ चौंकते हुए, ये काम करेगा? आर्यन, मैंने साइकाइट्रिस्ट से पूछा है, सेजल का डर भगाने में ये काम कर सकता है। ऋषभ, चल फिर करते हैं आज श्री गणेश। अथ बही रुकता है सेजल के साथ। बाकी के सभी चाचा चाची के घर पहुंचते हैं। आर्यन के पहुंचते ही सब के सब चौंक कर खड़े हो जाते हैं। आर्यन विवेक को इशारा करता है तो वह है दादी के कमरे में चला जाता है। आर्यन वही सोफे पर बैठ जाता है। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? भाई मेरा ससुराल है यह। विजय, यहाँ क्या करने आए हो? आर्यन, अभी पता चल जाएगा। विवेक दादी को बाहर ले आता है और वही सबके साथ एक चेयर पर बैठा देता है। आर्यन विवेक को इशारा करता है। विवेक सबके सामने एक पेपर रखता है जिसमें विनय के साइन थे। यह देख विजय विनय को सवालिया नजरों से देखते हैं। विनय, यह क्या है? विवेक, यह वह पेपर है जिसमें तूने परसों साइन किए थे, आया कुछ याद? विनय, वह तो मैंने संजय के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे। विवेक, बिल्कुल वही संजय ने वह पेपर्स मुझे बेच दिए। विनय चौंकते हुए, इसका मतलब? विवेक मुस्कुराते हुए, वही जो तू समझा। अब वो 25 लाख तू हमें देगा। ये सुन सब शॉक्ड हो जाते हैं।
विजय विनय के ऊपर चिल्लाते हुए, अब कौन से पैसे लिए हैं तूने? तुझे इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? विनय कुछ नहीं बोलता। आर्यन खड़ा होते हुए, मुझे अब तुम लोगों से कोई ज्यादा सवाल जवाब करने का शौक नहीं है। सीधी सी बात बोल रहा हूं, कल तक 25 लाख दोगे तो ठीक, वरना अब इसी घर में आकर रहूंगा। और दादी के पैर छूता हुआ सबके साथ वहां से निकल जाता है। यह सुनकर विजय और निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।